आज का जो विषय है वह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, इसको कोविड 19 भी कहते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो कोरोना वायरस या कोविड 19 है, जिसके बारे में हम आपको इसका अर्थ, परिभाषा और लक्षण और इसके क्या क्या इफेक्ट रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो भयंकर 2 साल में इतना भयंकर प्रकोप दिखा दिया कि उसने पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। कोरोना वायरस की उत्पत्ति तो वैसे चीन से मानी जाती है 2019 से। अब हम आपको पहले इसका अर्थ बता देते हैं। अर्थ, मीनिंग ऑफ कोरोना वायरस। मीनिंग ऑफ कोविड 19 या कोरोना वायरस। मीनिंग ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है ये लैटिनी भाषा का शब्द है। कौन सी? लैटिनी भाषा। तो लैटिनी भाषा के कोरोना से अर्थ हुआ किसका? कोरोना, CORONA। कोरोना कौन सा? लैटिन भाषा का शब्द है। किससे बना है? कोरोना से बना है, और जिसका अर्थ था मुकुट। मुकुट, जिसका अर्थ होता है मुकुट या मुखौटा या नकाब। कोरोना वायरस का अर्थ था मुकुट या मुखौटा या नकाब। अब हम इसकी परिभाषा के बारे में बता देते हैं। परिभाषा, कोरोना क्या है? कोरोना कई प्रकार के विषाणुओं का क्या है? समूह है। कोरोना विभिन्न प्रकार के विषाणु या विषाणु या वायरस का समूह होता है। कोरोना क्या है? परिभाषा, कोरोना क्या है? कोरोना विभिन्न प्रकार के विषाणु या वायरस का समूह होता है। ये तो आपका अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई। अब इसका जो हम बताते हैं आपको, वो लक्षण क्या है। लक्षण, जो इसके लक्षण है, ये क्या है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्या करता? फेफड़ों को। फेफड़ों में संक्रमण होता है। फेफड़ों में संक्रमण, ये सबसे ज़्यादा हमारे कौन से अंग को प्रभावित करता? फेफड़ों को। फेफड़ों को जब प्रभावित करता है, उनमें इन्फेक्शन कर देता है, तो क्या है? आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, श्वास तंत्र को प्रभावित करता है। श्वास तंत्र, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं कि कोरोना वायरस किस किस चीज़ को प्रभावित करता है? फेफड़े को और श्वास तंत्र को। इसके जो हैं लक्षण क्या हैं? मतलब सांस नहीं आना, सांस फूलना, ठीक है, बुखार आना, स्वाद का पता नहीं चल पाना, ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। कैसा? खाने में स्वाद नहीं। चौथा, बुखार
बुखार, आजमा, कमजोरी, जोरी। इसके जो लक्षण का पता चलता है वो 3 या 4 दिन के बाद पता चलता है, 4 दिन के बाद। अब ये इसका हो गया, आपको लक्षण हो गया। अंग हो गए, कौन कौन से प्रभावित करता है? अंग, अंग अंग प्रभावित, अंग बता दिया हमने। फेफड़े, फेफड़े व श्वास तंत्र, श्वास तंत्र, फेफड़ा और श्वास तंत्र को ये प्रभावित करता है। इसको तो वायरस का जो नाम है, वायरस का जो नाम है वो कहाँ से बनता है? आरएनए से, आरएनए, राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल से इसका निर्माण होता है। इसका जीनोम क्या है? आरएनए जीनोम। इसका जीनोम क्या है? राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, ठीक, आरएनए से बनता है। और इसका जगत कौन सा है? जगत है राइबोरिया। जगत कौन सा है इसका? राइबोरिया। गाय और सुअर में ये अतिसार में होता है। गाय व सुअर में क्या होता है? अतिसार। गाय और सुअर में क्या है? अतिसार है। अब इसके जो नाम है वो नाम देख लीजिए। नाम, इसके नेम जो है WHO ने कोविड-19 का है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या नाम दिया? कोविड-19। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको क्या नाम दिया? कोविड-19। और इसको एक दूसरा नाम है टू सार्स-कोव, टू सार्स-कोव-2। एक सेकेंड नाम इसका ये भी है, टू सार्स-कोव-2। अब इसके जो है वेरिएंट कौन कौन से हैं? वेरिएंट जो हैं हर देश में अलग अलग हैं। जैसे अमेरिका में वेरिएंट इसका क्या है? अमेरिका में वेरिएंट है इसका एप्सिलॉन। अमेरिका में वेरिएंट इसका है एप्सिलॉन। यूनाइटेड किंगडम में एक्सी, यूनाइटेड किंगडम में क्या है? एक्सई। यूनाइटेड किंगडम में एक्सई है। और ब्रिटेन में इसको अल्फा कहा गया। ब्रिटेन में इसको अल्फा, दक्षिण अफ्रीका में बीटा, दक्षिण अफ्रीका में इसको बीटा, अमेरिका में इसको बता दिया हमने एप्सिलॉन, ब्राज़ील में गामा, फिलीपींस में थीटा, भारत में कप्पा, और डेल्टा।
ये हमने इसके नाम का जो वेरिएंट है वो बता दिए। वेरिएंट अमेरिका में एप्सिलॉन है, यूनाइटेड किंगडम में एक्सी है, ब्रिटेन में अल्फा कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बीटा कहते हैं, ब्राजील में गामा और फिलीपींस में थीटा, और भारत में कप्पा और डेल्टा कहा जाता है। सबसे पहले जो इसकी विकास हुआ था, विकास कहाँ हुआ था? वो हुआ था चीन के वुहान शहर में। चीन के वुहान शहर में एक विक्रेता को हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2019। उसके बाद ये दिसंबर 2019 में भी इसका ज़्यादा विकास होने लगा। भारत में क्या आया, कब आया था भारत में? ये चीन में हुआ, चीन के वुहान शहर से। कहाँ से? जहाँ से मीट मार्केट थी, मीट मार्केट विक्रेता को, लेडीज को हुआ था में, और अक्टूबर 2019 में, और इसका जो विकास पूर्ण रूप से हुआ दिसंबर 2019 में। भारत में कब आया था? तो ये भारत में सबसे पहले 30 जनवरी 2020 को आया था। 2020 भारत में कब आया था? 30 जनवरी 2020 को। सबसे पहले कहाँ पाया गया था? केरल में एक लेडी जो चीन में वुहान शहर में मेडिकल की स्टडी कर रही थी, तो वहाँ से वो भारत आई थी, और भारत आई थी तो उसको जो पहला केस पाया गया था वो 30 जनवरी 2019 को पाया था। फर्स्ट मृत्यु जो हुई थी भारत में, जो पहली मृत्यु हुई थी भारत में, प्रथम मृत्यु, फर्स्ट मृत्यु डेथ, वो हुई थी 12 मार्च 2020। सबसे पहले मृत्यु कब हुई थी? 12 मार्च 2020 को हुई थी। इसका जो हम टेस्ट का पता लगाते हैं, यह हो गया। सबसे पहले विकास चीन के वुहान शहर में हुआ था अक्टूबर 2019 में, और दिसंबर 2019 में। भारत में सबसे पहला केस जो है 30 जनवरी इसको केरल में, भारत में फर्स्ट मृत्यु डेथ 12 मार्च 2020 में। अब तक कम से कम कितने लोगों की मृत्यु होगी? 50 लाख लोग की मृत्यु हो चुकी है भारत में, और विश्व में कम से कम 1 करोड़। इसको जो हम पता करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, RT-PCR। टेस्ट का जो पता होता है उस किस चीज़ से करते हैं? RT-PCR। RT-PCR की फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है। RT-PCR को कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। RT-PCR की जो फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन होती है। और इसका जो होता है, अगर 35 से कम होता है, 35 से कम, तो क्या होता है? सकारात्मक होता है। 35 से कम सकारात्मक में, और 35 से अधिक नकारात्मक।
कहने का मतलब है कि जो पॉजिटिव पाया जाता है वो 35 से कम होना चाहिए और जो निगेटिव पाया जाता है वो 35 से अधिक होने चाहिए। इसको हम किलो बेस में नापते हैं, किलो बेस। इसका जो किलो बेस है वो क्या 27 से 34 तक है। ये किलो बेस क्या है 27 से 34 तक है, जो हमने बता दिया कि 35 से कम होगा तो सकारात्मक है और 35 से अधिक होगा तो नकारात्मक। मतलब 27 से 34 रहेगा तो वो पॉजिटिव होता है। अब इसकी जो बहुत सी योजनाएं चलाई हैं भारत सरकार ने, RT-PCR की फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ये बता दिया पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता। अब इसके जो है भारत में क्या क्या उपाय किए गए हैं उनके लिए सबसे पहला इसकी योजना भारत में सबसे पहले जो योजना है सीएम मुख्यमंत्री योजना चलाई थी राजस्थान में। मुख्यमंत्री योजना राजस्थान। मुख्यमंत्री योजना किसने चलाई? राजस्थान ने। दूसरी सीएम कोविड योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा जो चलाई थी वो आंध्र प्रदेश ने चलाई थी। आंध्र प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना आंध्र प्रदेश ने। 5T दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार 5T दिल्ली सरकार ने योजना चलाई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अगले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस है? भारत सरकार। वैश्विक मानवीय योजना संयुक्त राष्ट्र। वैश्विक मानवीय योजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अगले जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना। आत्मनिर्भर योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना किसने? केंद्र सरकार ने या भारत सरकार ने? भारत सरकार या केंद्र। तो ये आपकी योजनाएं हो गई। योजनाएं भारत सरकार, पहले मुख्यमंत्री योजना राजस्थान है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना योद्धा आंध्र प्रदेश ने, 5T दिल्ली सरकार ने, प्रधानमंत्री कल्याण योजना भारत सरकार ने, वैश्विक मानवीय योजना संयुक्त राष्ट्र संघ ने, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना भारत सरकार द्वारा चले गए थे। अब कुछ ऐप भी चलाए हैं, कुछ ऐप जो हम आपको बताते हैं। ऐप, मोबाइल ऐप। जो मोबाइल ऐप हैं वो चलाए हैं दिल्ली कोरोना, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली कोरोना दिल्ली सरकार ने। दिल्ली कोरोना दिल्ली सरकार ने आप्त मित्र जो योजना है वो कर्नाटक ने।
आत्ममित्र योजना कर्नाटक ने, किसान रथ कृषि मंत्री ने, किसान रथ कृषि मंत्री ने, कोवा पंजाब ने, कोवा पंजाब ने, जो पंजाब के सरकार है। प्रगयाम झारखंड ने, प्रगयाम झारखंड ने, प्रगयाम झारखंड ने, आरोग्य सेतु भारत सरकार ने, सेतु भारत सरकार, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है आरोग्य सेतु। इसके सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा आरोग्य सेतु क्या है। आरोग्य सेतु कोरोना वायरस के लिए बनाया गया क्या है, एक ऐप है आरोग्य सेतु। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, सातवां, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार। मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय किसने बनाया है, बिहार ने बनाया है। क्वारंटाइन बॉम्बे आईटी ने, क्वारंटाइन बॉम्बे आईआईटी, क्वारंटाइन बॉम्बे आईआईटी ने। कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने, कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने, कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने। सम्यक दीदी उत्तराखंड ने, सम्यक दीदी 10 में, दीदी उत्तराखंड। यह आपका सारे जो मोबाइल ऐप हैं दिल्ली सरकार ने जो बनाया, दिल्ली कोरोना आप्त मित्र कर्नाटक सरकार ने, किसान रथ कृषि मंत्री ने जो भारत सरकार का, कोवा पंजाब सरकार ने, प्रयाग झारखंड ने, आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया नरेंद्र मोदी, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय बिहार सरकार ने, क्वारंटाइन ऐप मुंबई आईआईटी ने, कोविड फार्मा आंध्र प्रदेश ने, सम्यक दीदी उत्तराखंड ने। यह आपका कोरोना वायरस से संबंधित पूरा टॉपिक हो गया है।